नमस्कार दोस्तों। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा खुलासा होने जा रहा है। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है। हालांकि अब तक कोई अहम सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं। अब तक इस केस में करीब 15 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस ने सभी के बयान दर्ज किए और हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, साध्वी प्रेम बाइसा को लगाए गए इंजेक्शन आखिर किस डॉक्टर के लिखे हुए थे। इस सवाल का जवाब अब तक जांच एजेंसियों के पास भी स्पष्ट नहीं है। पुलिस इस दिशा में भी गहराई से जांच कर रही है। अब ये पूरा मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कड़ी में एसआईटी ने डॉक्टर और कंपाउंडर से लिखित बयान दर्ज किए हैं। घटना से जुड़े कई अहम सवालों की सूची उन्हें सौंप कर जवाब मांगे गए हैं। जांच एजेंसियों की नजरें फिलहाल एफएसएल और विसार रिपोर्ट पर टिकी हुई है। मौत के असली कारणों का खुलासा इन्हीं रिपोर्टों से होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी ने डीएनए और विसरा जांच को अहम आधार बनाया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सैंपल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जयपुर भेजे गए हैं। इन सैंपलों से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मौत स्वाभाविक थी या फिर किसी साजिश का हिस्सा। डीएनए जांच के तहत साध्वी प्रेम बाइसा के सैंपल एफएसएल भेजे गए हैं। इसके साथ ही उनके बाल, इस्तेमाल में आने वाले सामान और आश्रम से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जांच में शामिल किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर डीएनए मिलान के लिए उनके पिता के सैंपल भी लिए जा सकते हैं। एफएसएल निदेशक डॉक्टर अजय शर्मा के मुताबिक इस केस में अब तक कुल 35 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें खाने के बर्तन, आश्रम की मिट्टी, चादर, तौलिया, कंगा, डस्टबिन, इंजेक्शन की दोनों सीरीज और दवाइयों की बोतल शामिल है। इस सभी सैंपलों की बारीकी से जांच की जा रही है। विसरा जांच के लिए शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के सैंपल भी एफएसएल भेजे गए हैं। इनमें लिवर, फेफड़े, हार्ट और आंत जैसे अंग शामिल माने जाते हैं। इनकी जांच से ये साफ हो जाएगा कि शरीर में किस तरह का जहर मौजूद था या नहीं। जांच से ये पहलू भी सामने आएगा कि साध्वी प्रेम बाइसा के अस्थमा जैसी कोई बीमारी थी या नहीं। इस वजह से उनकी पुरानी दवाइयों के सैंपल भी जांच के दायरे में मिले गए हैं। ये देखा जा रहा है कि कहीं दवा की ओवरडोज या गलत दवा मौत की वजह तो नहीं बनी। एफएसएल निदेशक ने यह भी बताया कि अगर विसरा जांच में जहर की पुष्टि नहीं होती है तो अगली कड़ी में पिता और केयरटेकर सुरेश का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है। एफएसएल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। फिलहाल पूरे प्रदेश की निगाहें एफएसएल की डीएनए और विसरा रिपोर्ट पर टिकी हुई है। इन्हीं रिपोर्टों के बाद ये साफ हो पाएगा कि साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हादसा थी, बीमारी का परिणाम थी या फिर किसी गहरी साजिश का हिस्सा। हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।